तो देखिए तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। राजा पार्क में लोहड़ी पर्व का उत्साह किस तरह से दिखाई दे रहा है। लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है जगह जगह पर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। मान्यता ये भी है कि नई फसल की बुआई में किसान जुट जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है शॉल उड़ाकर। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। राजा पार्क में लोहड़ी का ये पर्व मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी पर्व की धूम है। सीपी जोशी भी पहुंच गए हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य वो भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। तृप्ति, लोहड़ी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और अगर राजा पार्क की बात करें तो यहां से तस्वीरें बेहद खास। मुख्यमंत्री शामिल है कार्यक्रम में। जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। छोटी कस्बे कोने कोने में जो पर्व है वो बहुत ही राजा पार्क व्यापार मंडल की ओर से यहाँ पर राजा पार्क में आयोजित है, जिसमें खुद सीएम शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त का इंतजार सभी को था। सभी पलक पाँव बिछाकर सीएम का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। आपको बता दें कि ये महोत्सव हर साल यहाँ राजा पार्क व्यापार मंडल की ओर से जो है वो किया जाता है और त्योहार अपने आप में एक अलग छाप जो है वो लोगों पर छोड़ता है। मैं कह सकती हूँ कि जो पर्व है वो पंजाबी समुदाय के लोग का है, लेकिन छोटी काशी जो कि अपने आप में बहुत मशहूर है इस चीज को लेकर कि यहाँ हर पर्व जो है वो उतने हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो ये पर्व भी यहाँ पर बहुत ही खुशहाली के साथ मनाया जा रहा है। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद में लोगों को यहाँ पर अग्नि दी जाएगी। और एक और अच्छी चीज जो यहाँ पर है वो यही है कि ये जो लोहड़ी है अपने आप में विशेष संदेश यहाँ पर देती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग अभी मौजूद है, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरें थी वो ये थी कि यहाँ पर प्रॉपर गिद्दा भांगड़ा करते हुए जो कह सकते हैं कलाकार थे वो यहाँ पर नजर आए थे। और उसके बाद में अब वो तस्वीरें जब सीएम का इंतजार सभी को कुछ देर से यहाँ पर था और अब तो लोग इंतजार करते होते तो दूर दूर से लोग वापस आ रहे सुन के कि आप यहाँ पर पहुंच गए। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय कलासी भाई साहब, हमारे बड़े भाई और जिनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता है और शुरू से मेरे को स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, आदरणीय गोपाल जी भाई साहब जो हवा महल विधानसभा सिविल लाइन विधानसभा से विधायक हैं, हमारे सिख समाज की शान, सिख समाज के अध्यक्ष और पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई सरदार अजयपाल सिंह जी, हवा महल से विधायक हमारे आदरणीय सम्माननीय बाल मुकुंदाचार्य जी, किशनपोल से मेरे साथ ही प्रत्याशी मेरे भाई पटवाड़ा जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के समाज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सामने बैठे हुए मेरी बहनें, माएं और बच्चों और बुजुर्गों, लोहड़ी का त्योहार पंजाब च क्यों मनाया जाता है सबको पता है कि तिलों की तिल तलाहट, सरसों के पीले फुल, मूंगफली का आगमन, गन्ने के वेले गन्ने का रस जो निकलता है तो ढोल की थाप से अपने आप पैर उठने शुरू हो जाते हैं और खाने पीने के मिठे त्योहार के नाल असी
बड़े गर्व ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਓਏ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਓਏ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। खुशियों का त्योहार है, बहन भरा रूठे होंगे ने, उन्होंने भी मना लेते हैं। बहन बेटियां घर आती हैं, जिन बच्चियों की पहली लोहड़ी होती है वो भी आते हैं। आज भी वो माताएं भी यहाँ पर हैं जिनकी पहली बच्ची ने जन्म लिया जिसके घर में, उनको भी मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया, सब लोगों ने जाना। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवि नायर जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। आज आप ही के प्रयास से यहाँ पर राजा पार्क में हमारे बीच में ये पल है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चरणों को हाथ लगा के महाराज श्री के मैं माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाया, आपको पीछे बैठे थे जिन्होंने जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जन जन तक हनुमान चालीसा पाठ की हमकार सुनाई। महाराज जी के भी चरणों में प्रणाम है, उनको देख नहीं पाया, मैं महाराज जी माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी की प्रतीक्षा वाली वही तालियां होनी चाहिए जिस उत्साह से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियां। जो बोले सो निहाल। थोड़ी सी आवाज और बुलंद लगना चाहिए, राजा पार्क की आवाज है। जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी को, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की भी आए और सभी को इस लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करें आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बोलिए सत सत अकाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। उन्होंने उल्टा बोला है, उन्होंने उल्टा बोला है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो सत श्री अकाल। आज इस लोहड़ी महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उससे पहले मेरे को बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या थी लेकिन मैं कार्यक्रम में लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमेशा करते हैं, गौ सेवक हैं, समाज सेवी हैं, ऐसे भाई रवि नैयर जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से रवि नैयर जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक सम्मानीय कैलाश जी वैसा हमारे बीच में है, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और मेरे बहुत ही क्या कहूँ आपको, जो हमेशा स्नेह बनाए रखते हैं, ऐसे सम्मानीय अजयपाल सिंह जी सरदार जी, एक बार उनको भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे विधायक
जिन्होंने हर क्षेत्र में बहुत काम किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम किया, ऐसे सम्मानीय गोपाल जी शर्मा साहब, और हमारे महाराज जी को तो आप जानते ही हो, बाल मुकुंदाचार्य जी, वही फेमस हो गया। ऐसे हमारे विधायक सम्मानीय महाराज जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे प्रत्याशी किशनपोल से प्रत्याशी रहे भाई चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, महाराज अमरनाथ जी, हमारी पार्टी की पहले महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष रही और अभी पार्षद हैं स्वाति परनामी जी, सीए सतीश सरीन जी। आज मैं गौकास्ट लोहड़ी महोत्सव, ये आप देख रहे हैं, हमारे रवि नैयर जी को कितना प्रेम है, तो वो यही नहीं, आज जहां भी लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, इन्होंने कहा है कि गौकास्ट से मनाएंगे, और ये व्यवस्था इन्होंने यही नहीं की, सभी जगह इस तरह की व्यवस्था की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस उल्लास और उमंग के लोहड़ी पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपने मुझे इस उत्सव में आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं राजा पार्क के सभी पंजाबी समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं। पंजाबी समाज हमेशा सेवा के कार्यों में जुटा रहता है, धर्म के कार्यों में जुटा रहता है। हमेशा मैं देखता हूं, कभी कभी मेरे को बीच में आप बुलाते हैं, ऐसे परिवार जिनको कि अपना महीने भर का भोजन की व्यवस्था किसी कारण से नहीं हो पाती है, इन्होंने उनको चिन्हित कर रखा है और उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। और बीच में एक दिन जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि हम इनकी व्यवस्था 15 दिन में करते थे, लेकिन इनका किराया भाड़ा दूर से आते हैं इसलिए ज्यादा लगता है, तो हमने एक साथ 2 महीने की व्यवस्था उनको की है। जो इतना भी सोचते हैं कि आने जाने में परेशानी होती है, मैं निश्चित रूप से ऐसे समुदाय को बधाई देता हूं। आप सभी को लोहड़ी के महोत्सव में अद्वितीय पल में हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो ये सुख और समृद्धि का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। जैसे ही खेती में सरसों का फूल धीरे धीरे जाने लगता है, सरसों आने लगती है और गेहूं में बालियां आती हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि गन्ने की फसल आती है, तो उसका एक उत्सव है। अगर हम इसको कहें तो वास्तव में एक किसान अपनी फसल को देख करके इस मौसम में मकर संक्रांति के रूप में जो उत्सव मनाते हैं, ये किसानों का उत्सव भी है। और किसान जब अपनी खेती को देखता है तो निश्चित रूप से उसके मन में भाव पैदा होता है कि ईश्वर ने एक अच्छा काम किया है, मेरे घर के अंदर ये फसल आएगी और हम सभी किसानों का जीवन उससे उन्नत होगा। मित्रों, ये त्योहार हमारे सनातन को मजबूत करने का है, हमारी संस्कृति को मजबूत करने का है। इन त्योहारों के माध्यम से आपस में भाईचारा बनता है, एक दूसरे के दुख सुख की बातें होती हैं, और इस पर्व पर कैसा भी हो वो हर्ष और उल्लासित होता है। आपस में एक दूसरे हर्ष और उल्लास का अनुभव महसूस करते हैं। ऐसे इन त्योहारों को हम जब एक समूह के रूप में मनाते हैं, और वो भी ऐसे समूह के रूप में मनाते हैं, इसमें युवा, बच्चे, हमारी बहनें, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग सभी इसमें होते हैं, क्योंकि ये परिवार होता है। परिवार में बुजुर्गों का ज्ञान लेना और बच्चों को सिखाना, ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति इस लोहड़ी के पर्व पर इन सभी को
मैं कहना चाहता हूं कि ये संस्कृति आगे किस तरह से चले हमारे जीवन में, हमारे आने वाली जनरेशन में किस तरह से ये पर्व हमारे आगे मनाएं और इनकी संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़े, निश्चित रूप से उसे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैं तो इस मौके पर आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भाई बहन इस कार्यक्रम में आए हैं, निश्चित रूप से उनके मन में भी ये भाव कि हमारा ऐसा त्योहार, क्योंकि हमारा भाईचारा बढ़ता है, हमारे मन में किसी तरह की जीवन के अंदर कोई खटास पैदा होता है तो इसमें ये मीठे का काम करता है और एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम उसका इजहार भी करते हैं। लोहड़ी महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाने और खुशी मनाने का अवसर है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मेरे लेट के कारण थोड़ा सा वंचित हुए वो घर पहुंचे, हमारी माता बहनें भी गईं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि ये त्योहार ऐसा त्योहार है क्योंकि इधर सर्दी थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सर्दी कम होती जाएगी। ये लास्ट माना जाता है, कहते हैं ना, तिल तटका और सर्दी सटका है, यही है ना। जब मकर संक्रांति आती है तो वो पीक होता है और उसके बाद धीरे धीरे सर्दी कम होती जाती है। मैं इस मौसम में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुनः आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भाई रवि नैयर जी से और पूरे पंजाबी समुदाय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने यहाँ बुलाया। निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही हर्ष और उल्लासित हुआ। पुनः शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान सभी हमारे जो अतिथि विराजे हैं उनको भी मैं इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे बीच में बच्चियां हैं जो कि इस वर्ष परिवार में नई जन्मी है, जिसमें टियाना गोपलानी, मैं यही मंच पर आमंत्रित करूंगी। टियाना गोपलानी, पर्णिका भाटिया, राभी भाटिया, सारभी भाटिया, कनिषा अरोड़ा, दिविशा भाटिया। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगी बच्चियों के सम्मान के बाद श्री बलदेव सिंह जी और देवेंद्र सिंह संटी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पधारे। साथ ही सीमा सेठी जी और आंचल संस्था की बालिकाएं, बच्चियां यहाँ पधारी हुई हैं। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा इतने सर्दी में वैसी है कुछ प्रसाद की व्यवस्था है? बोले नहीं साहब पूरी व्यवस्था है। तो मैंने कहा ठीक है, और इतने लेट और फिर भी चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आप सबको। और बलदेव जी और देवेंद्र सिंह संटी जी यहाँ पर स्वागत करते हुए आप सभी के बीच में। और हमारी छोटी छोटी बच्चियों को मैं आमंत्रित करूंगी। इसी के साथ आंचल संस्था से सीमा सेठी जी और पधारी हुई बच्चियां जो कि एक पेंटिंग भेंट करेंगी। और इस वर्ष जन्मी हुई नवजात बच्चियां टियाना गोपलानी, पर्णिका भाटिया, रावी भाटिया, बच्चियां आगे की तरफ आए, सारवी, कनिषा अरोड़ा, दिविशा भाटिया। आंचल संस्था से ये बच्चियां हमारे बीच में आई हैं, सीमा सेठी जी। और आते हैं राजा पार्क की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोहड़ी के पर्व में शामिल हो रहे हैं। लोहड़ी यहाँ जलाई जा रही है और ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, रवि नैयर समेत अन्य लोग भी उपस्थित हैं।
व्यापार मंडल की तरफ से हर बार इसी तरीके से लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। एक दूसरे को हैप्पी लोहड़ी कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह भी है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया कि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे अभी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। खास मौके पर खास मेहमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्हें इनवाइट किया गया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, निमंत्रण दिया गया और मुख्यमंत्री थोड़ी देर से ही सही लेकिन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया और कहा भी कि थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन यहां बेहद खुशी हो रही है। इस खास मौके पर इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डांस किया जा रहा है लोहड़ी जलाकर। मक्का, मूंगफली सभी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर इस खास लोहड़ी के आदि चीजों को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है और एक तरीके से ये धन्यवाद होता है ईश्वर का, ये धन्यवाद होता है उस अग्नि का। हमारे बीच में और उनके कार्यक्रम फसल जो मेहनत से परिक्रमा के साथ जिसकी बुआई होती है और जब फसल पककर तैयार हो जाती है और नई फसल की तैयारी में किसान जुट जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। और हमारे देश में तो हर एक त्योहार का महत्व है जिसे आगे पहुंचाएं। धूमधाम से मनाया जाता है। खास अवसर पर खास उपस्थिति मुख्यमंत्री की, लोहड़ी शगनादी। आज देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो यही गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। ढोल नगाड़ों की आवाज, डांस करते हुए लोग, भांगड़ा गिद्दा करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। खासतौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो धूमधाम से वहां पर जोर शोर से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देखेंगे तो अमूमन ऐसी ही नजर आ रही होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति। अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निमंत्रण का मान रखा और समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंचे। लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट सभी के साथ किया है। एक नई ऊर्जा का संचार, क्योंकि हर एक त्योहार का अपना एक महत्व है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं राजा पार्क। ये तस्वीरें हैं जहां पर हर बार इसी तरीके से धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, बच्चे भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में इस त्योहार को जाना जाता है और सूर्य के प्रकाश और अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई फसलों के उल्लास में लोग एकजुट होकर ये पर्व मनाते हैं, डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आनंद लेते हुए इस त्योहार के नजर आ रहे हैं। सभी लोग इकट्ठा हैं। अग्नि को समर्पित रेवड़ी, मक्का, फूले इत्यादि सामान और धन्यवाद भी ज्ञापित, आभार ईश्वर का भी, अच्छी फसल का और साथ ही साथ आशीर्वाद। लोहड़ी का पर्व जिसकी तैयारी काफी समय से होनी शुरू हो जाती है। तृप्ति मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, क्योंकि बेहद खास मौका है, मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि कम समय के लिए मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, लेकिन यहाँ पर पहुंचे तो लोग काफी खुश नजर आए। तृप्ति, अब कैसी तस्वीरें वहां पर देख पा रही हूँ? बिल्कुल आपने सही कहा, जो लोहड़ी का पर्व बहुत ही खुशहाल तरीके से जो यहाँ पर मनाया गया, कह सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया और उसी में सीएम का यहाँ पर शिरकत करना, अपनी बातों को जनता के बीच में रखना, अपने आप में जनता के लिए उत्साह का माहौल जो है वो यहाँ पर नजर आया। मैं बता सकती हूँ कि ये जो लोग हैं वो काफी देर से, कितने घंटों से यहाँ पर सीएम के लिए बैठे हुए थे और सीएम पे यहाँ पर आना और अपनी बात को उनके बीच में रखना, सारी बातों को जो है वो फिर अपने
लोगों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना हो या फिर आज के पर्व की क्या कुछ महत्वता है वो बताना हो, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से देखी गई। इसी के अलावा आज का जो पर्व जो अपने आप में बेहद खुशहाल तस्वीर नजर आती है, क्योंकि आज के बाद कह सकते हैं कल 2:00 पर जो सूर्य है वो अपनी दिशा बदलेंगे, जिसके बाद में सारे ही शुभ काम जो है वो शुरू हो जाएंगे, मलमास खत्म हो। तो आज का दिन अपने आप में हर बिल्कुल और बेहद खास ये दिन है और खास तरीके से इसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, एक दूसरे को विश किया जा रहा है।